अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस न्यूज वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कुछ कहावतें याद आ रही हैं, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत उन कहावतों के साथ करते हैं। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश अबाउट पॉलिटिक्स, एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एट एनी टाइम इन पॉलिटिक्स इज द बेसिक रूल। किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की हरकत के लिए अगर आप तैयार होते हो तो आप राजनीति के लिए फिट बैठते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं कि राजनीति में कोई सदा के लिए दोस्त नहीं होता और राजनीति के लिए कोई सदा के लिए दुश्मन नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि एक्टर से ज्यादा अच्छे अभिनेता तो राजनेता होते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलतियां हो गई तो एक्टर्स को बहुत सारे रीटेक मिलते हैं, लेकिन राजनेता तो अपनी अभिनय कला में और अपनी जो स्पीच है उसमें इतने माहिर होते हैं कि मास लेवल पर जो जनता को प्रभावित करना होता है वो एक ही टेक में कर जाते हैं। तो राजनेताओं की तो बात ही अलग है और ये विश्व के हर कोने में देखा जाता है, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समय पे और अलग अलग पार्टियों में। लेकिन भारत की राजनीति में एक व्यक्ति अचानक से राइज होता है अन्ना के आंदोलन के समय पे। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब की। वो सारे पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि किस प्रकार से मासूम सा वो चेहरा और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आए थे और फिर पार्टी का गठन किया। और जितनी जल्दी इन्होंने राइज किया है साहब, ये भारतीय राजनीति में आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर प्रिडिक्ट किया गया था कि इनका डाउनफॉल भी इतना ही तेजी से होगा, और वो हो भी रहा है। तो जब ये हो रहा है, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल की इस सक्सेसफुल राजनीति के पिलर थे, स्तंभ थे। इसमें आप मनीष सिसोदिया को रख सकते हैं, उसमें आप संजय सिंह को रख सकते हैं, इसमें आप सुनीता केजरीवाल को रख सकते हैं, और इसमें आप चौथा स्तंभ अगर रखना चाहे तो उस व्यक्ति का नाम होगा राघव चड्ढा। हैंडसम से दिखते हैं और पेशे से सीए हैं, और जब वो आए उसके बाद जितना राघव चड्ढा को मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से, उतना तो शायद किसी भी नेता को कभी भी नहीं मिलता। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ पा जाना ये राजनीति में संभव नहीं माना जाता, लेकिन राघव चड्ढा साहब ने ये करके दिखा दिया। और एक समय पे तो ये चर्चा थी कि अब राज्यसभा के सांसद भी थे और पंजाब का सारा जिम्मा भी दिया हुआ था, पंजाब के सुपर सीएम कहे जाते थे। और ये भी चर्चाएं जोर में थी कि आगे चल के राघव चड्ढा को पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं। तो ये सोचिए जरा कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा के लिए कितना कुछ किया, परिवार के सदस्य के जितना मान के ही ये सारी फेवर उनके लिए की गई। बदले में क्या हुआ साहब? ऐसे भी कहा जाता है कि सूरज जब उगता है, मतलब उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब वो सूरज अस्ताचल की ओर जाता है तो लोग पीठ दिखा देते हैं। तो वही मामला अस्ताचल की सूरज की ओर जा रहे अरविंद केजरीवाल के साहब उनके साथ किया राघव चड्ढा ने। जब उनकी गिरफ्तारी होने की बात थी, उसके कुछ दिन पहले ही ये भाई साहब निकल लिए और इंग्लैंड जाके बैठ गए। और फिर ट्वीट आने लगा, सब लोग पूछताछ करने लगे कि भाई राघव चड्ढा कहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो फिर वहाँ से कुछ एक दो वीडियोस आए, कुछ फोटोज आए कि इनकी आंख में गंभीर प्रकार की कोई क्षति हो गई है और वो ऑपरेशन वहीं पे हो सकता है। तो वो वहीं पे टिके रहे। फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार, और जिस दिन उनको बेल मिली, ये अचानक से प्रकट हो गए एयरपोर्ट से सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। भाई चीजों को सेटल डाउन होने में भी वक्त नहीं लगता। वैसे भी भारतीयों की याददाश्त तो बहुत कमजोर है कि वहां पे जो भारत विरोधी मतलब खालिस्तानी लोग थे, उनके साथ इनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल थे। तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में चर्चा में तो थी, लेकिन ये भाई साहब वापिस आ गए।
तो वापिस आने के बाद केजरीवाल साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन फिर ना किसी जाहिर मतलब जो पब्लिक मंच के ऊपर जितनी भी रैलियां की वो दिखे, ना कोई इन्होंने इंटरव्यू दिया, ना कोई स्पीच देने के लिए, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं वो, तो कहीं पे भी नहीं दिखे। फिर अचानक से सोशल मीडिया में उनकी कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी और वहां से फिर ये मुद्दा उछलने लगा और जो भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो तो भड़ास निकाल रहे हैं। ये कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो आदमी जो आज से कुछ वर्ष पहले कहता था कि मेरे अकाउंट में 2-3 लाख से ज्यादा नहीं है, और जिस प्रकार की उनकी पोजीशन बनी है, तब वो फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ उनका मैरिज हुआ और किस वैभव के साथ उन्होंने मैरिज किया। जो कमरा जिस होटल में उन्होंने बुक किया था उसका रेंट भी शायद 10-12 लाख रुपया एक रात का बताया जाता है। चलिए वो तो जो भी हुआ वो पब्लिक शायद भूल भी गई होगी, लेकिन यहां पे अरविंद केजरीवाल के हेल्थ इश्यूज के ऊपर उनके कोमा में जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या कोमा में डालने वाली हरकत राघव चड्ढा ने की है? क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे क्रिकेट में विश्व कप होता है उसी प्रकार से टेनिस में 4 मेजर टूर्नामेंट्स होती है जिसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, और उसमें भी जो प्रमुख है जिसका क्रेज सबसे ज्यादा होता है वो ग्रास कॉर्ट की टूर्नामेंट है विंबलडन। सचिन तेंदुलकर भी जाते हैं, इस बार रोहित शर्मा भी वहां पे थे, लेकिन इन लोगों ने कभी ये दावा नहीं किया, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे खाते में 2-3 लाख रुपए हैं। ये जिस वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए थे, जो फोटोग्राफ्स आए हैं उनके धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा जी के साथ, कहा जाता है कि उस वीआईपी बॉक्स की एक टिकट, क्योंकि फाइनल का मैच था सेंटर कोर्ट पे, अल्कराज वर्सेस जोकोविच, बहुत लंबा चला नहीं था, लेकिन वीआईपी बॉक्स की एक टिकट का प्राइस 20 से 25 लाख रुपए कहा जाता है। तो 2 टिकट तो लगी होगी। सोचिए जरा, यहां पे जिन्होंने उनके राजनीति के गॉडफादर ही कह लीजिए, जिनको इतना सब कुछ दिया, वो इस हालत में है, और ये भाई साहब वापिस वहां पे पहुंच गए हैं और स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम भी खाया जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखेगी और ऐसा लगता है कि ये अब भारतीय राजनीति से दूर जा रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का हवाला इनके पास था, तो मन में एक डर भी होगा कि आगे चल के कहीं पे इसके पन्ने खुल गए और हम निपट गए तो इससे अच्छा है कि भाई भारतीय राजनीति को टाटा बाय बाय कह दो, अरविंद केजरीवाल को टाटा बाय बाय कह दो, और आम आदमी पार्टी को भी टाटा बाय कह दो, और विदेश में जाके कहीं पे सेटल हो जाओ। ये दिख रहा है जिस प्रकार की ये वर्तणूक कर रहे हैं, ये जितने सुलझे हुए राजनेता है या थे, टू बी करेक्ट, आप देखिए कि उनका शब्दों के चयन में उनका जबरदस्त कंट्रोल था। तो ये बहुत कम राजनेताओं में देखा जाता है, और वहां से अचानक इस प्रकार की एग्जिट, जहां पे आपके राजनीति के गॉडफादर की इस प्रकार की हालत है और आप वहां पे ये कर रहे हैं, पूरी तरह से मस्त, वैसे भी चार्मिंग दिखते हैं और सूटेड बूटेड हैं और धर्मपत्नी के साथ पूरा वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। अरे यार, 20-25 लाख की एक टिकट, मतलब 2 टिकटों में यहाँ तो 2 BHK का घर आ जाए, और वो करने में कईयों को तो सालों सोचना पड़ता है, तब जाके कहाँ से लोन लेंगे, कितना हफ्ता लगेगा, कैसे चुकाएंगे, तब जाके एक घर बनता है, और एक मैच के लिए इतना उड़ा दिया। तो ये पैसे आए कहाँ से? तो कहीं ना कहीं अब वो जब भी फाइलें खुलेंगी, परतें खुलेंगी एस्ट्रोलॉजी पे, जो राघव चड्ढा जी के लिए प्रिडिक्ट किया गया है, वो तो समय आने पर दिखेगा। लेकिन जो राजनीति में कहा जाता है ना कि एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एट एनी टाइम, तो ये समय देखकर अपना पाथ बदल दिए, अपना रास्ता बदल दिए कि आपने सब कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद। सांसद तो अभी भी है, तो बंगला अभी उनके आधिपत्य में है, टर्म पूरी होने तक तो वो रहेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति में शायद ये न रहे, इस प्रकार का मन बना चुके हैं। ये अभी की जो फोटोग्राफ्स आई है, और जब इस प्रकार की हालत अरविंद केजरीवाल की चल रही है और वो वहां पे जाके मस्त वैकेशन मना रहे हैं, तो जो कोई भी सोशल मीडिया पे बात चल रही है, इस बात में थोड़ा सा दम तो दिखता है, और कई लोगों के मन में प्रश्न भी उठता है कि जो भी हो, बहुत कुछ बातें और भी कही गई थी,
कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल क्या मानते थे जो सही नहीं हुआ। अब उसकी चर्चा बनती नहीं है क्योंकि राघव चड्ढा साहब की शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी खबरें चली थी। तो हो सकता है कि उसके लिए अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने इतना सब कुछ फेवर कर दिया हो, तो सारा फेवर ले लिया। लेकिन जब लौटाने का समय आया, जब साथ में खड़े रहने का समय आया, तक राघव चड्ढा साहब पूरे राजनीतिक अपना अनुभव लगाते हुए अपनी कन्नी काट ली और दूर निकल लिए कि भाई तुम अपना जानो, हम अपना देख लेते हैं, अपना तो यहाँ पे मामला सेट है, सीए वगैरह कर लेंगे और जो भी जॉब बिजनेस जो भी हो वो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ऐसा घटनाक्रम बना है साहब। इंपॉर्टेंट खबर थी, आप लोगों तक पहुंचा नहीं थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप चाहे तो आपके जितने भी अपने हैं सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कर सकते हैं। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।